हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि प्रोटॉन है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ था। जो यहाँ हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी से पहले हम लोगों को जानना होगा एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा, जिसका नाम है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, या इसी का एक और नाम है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में ई गोल्डस्टीन ने यूज किया था मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में ई गोल्डस्टीन ने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, जिसमें इन्होंने जो निगेटिवली चार्ज कैथोड है इसमें छोटे छोटे होल बनाए थे। निगेटिवली चार्ज कैथोड में क्या बनाए थे? होल बनाए थे। ऐसा क्यों किया गया था, आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह है अपना कैथोड और इधर है एनोड। एक्चुअली होता क्या है कि कैथोड रे के कंपेयर में एनोड रे का, मतलब जिसे हम लोग कैनाल रे भी कहते हैं, इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। ई गोल्डस्टीन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन में क्या किया, तो इन्होंने निगेटिवली चार्ज जो कैथोड है, जिसको हम लोग पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली यूज किए थे, अब इन्होंने इसमें थोड़ा छोटा छोटा होल किया। और होल करने के बाद ये जो कैथोड है इसका नाम रखा गया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, इसका हिंदी मीनिंग होता है छिद्रित कैथोड, मतलब इसमें स्मॉल होल किए गए थे, पिनपोज किए गए थे। ओके। अब जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, जो पोटेंशियल 10,000 वोल्ट से ज्यादा या इसके आसपास था, और प्रेशर वेरी लो, प्रेशर वेरी लो, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर पर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, तो इस कैथोड रे के बाहर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया था, इस स्क्रीन के ऊपर इन्होंने देखा कि कोई इनविजिबल रे पॉजिटिवली चार्ज एनोड से निकलता है, और ये जो परफोरेटेड कैथोड है इससे पास करके यहाँ पे ग्लो क्रिएट करता है। ओके। तो ई गोल्डस्टीन ने इस इनविजिबल रे को नाम दिया एनोड रे, क्योंकि ये एनोड से निकलता है। ओके। और ये जो टीनी पोर्स इसमें बनाए गए थे, परफोरेटेड कैथोड में जो टीनी होल किए गए थे, इस होल को इन्होंने बोला कि ये कैनाल है। ये क्या है? कैनाल। तो ये एनोड रे इस कैनाल से पास करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक पहुंचा है। ओके। तो इन्होंने इस रे का ही एक और नाम रखा कैनाल रे। इसका मतलब एनोड रे एंड कैनाल रे दोनों सेम रे का नाम है, एक ही रे का दो नाम है। ओके। अब आगे ई गोल्डस्टीन ने इस एनोड रे का प्रॉपर्टीज अलग अलग कंडीशंस में चेक किया, जो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे कैनाल रे को डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज कैनाल रे और एनोड रे? ओके। एनोड रे, so canal ray is an invisible ray that originated from originated from anode and passing through the perforated cathode। ठीक है। अब ई गोल्डस्टीन ने, जैसे हम लोग कैथोड रे का प्रॉपर्टी अलग अलग कंडीशंस में चेक किए थे, सिमिलरली ई गोल्डस्टीन ने एनोड रे, जो कि कैनाल रे भी कहा जाता है, इसका प्रॉपर्टी चेक किया। तो अगला हेडिंग होगा अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टी नंबर 1, जब एनोड रे को पास कराया गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जिस प्रकार कैथोड रे पॉजिटिव पोल के तरफ डेविएट हुआ था, ये एनोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पोल की तरफ डेविएशन हो किया। इससे पता चला कि एनोड रे बना होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। ओके। एनोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स एनोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन एन
इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी नंबर 2, एनोड रे जैसे कैथोड रे शो कर रहा था डेविएशन मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ठीक अपोजिट एनोड रे भी मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन शो कर रहा था। एनोड रे also shows deflection in magnetic field. ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3, जब एनोड रे के रास्ते में एक पैडल रखा गया, व्हील रखा गया, तो एनोड रे ने भी उस पैडल को रोटेट करा दिया, जस्ट लाइक कैथोड रे। तो इससे पता चला कि एनोड रे के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। एनोड रे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब ई गोल्डस्टीन ने क्या कहा था कि एनोड रे के अंदर क्या होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ओके। ना पॉइंट नंबर 4, जब एनोड रे के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया तो एनोड रे ने उसका शैडो बना दिया। तो इससे पता चला कि एनोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है उस गैस के नेचर पे एनोड रे का नेचर डिपेंड करता है, जबकि कैथोड रे के केस में ऐसा नहीं होता था। तो समझते हैं इस बात को। सपोज कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कोई गैस प्रेजेंट था, जैसे यहाँ सपोज करते हैं कि अपने पास हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है। ओके। तो जैसे ही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी इस ट्यूब के अंदर पास होता है एट वेरी लो प्रेशर पे, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस, जिसके अंदर इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम, ओके, और जैसे ही इसमें हाई पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ओके। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस आयन के फॉर्म में। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, यही इलेक्ट्रॉन का बीम कैथोड रे के रूप में इस तरफ जाता है। ओके। तो आप कोई भी गैस ले, सपोज अपने पास हीलियम गैस होता है अगर इस ट्यूब के अंदर, तो हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम पे 2 प्लस चार्ज आता। ओके। तो आप गैस कोई भी यूज करो, हमेशा कैथोड रे के केस में तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। ओके। बट एनोड रे, जिसे हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं, ये क्या था, तो ये सिर्फ प्लस से माइनस की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। ओके। तो इलेक्ट्रॉन का बीम तो कैथोड से एनोड की तरफ गया, और ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स ही एनोड रे के अंदर होता है। इसका मतलब एनोड रे के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है। और ये बात किसने बताई, तो ई गोल्डस्टीन। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लिए यहाँ पे कि नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रदरफोर्ड, जो एक नए साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने बताया कि व्हेन वी यूज हाइड्रोजन गैस, या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, व्हेन वी यूज हाइड्रोजन गैस इन कैनाल रे experiment, then the particle or ion present in canal ray are called protons। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली अभी हमने समझा था कि जब हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने के बाद ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे का पार्ट था, ये तो कैथोड रे में चला गया, कैथोड रे का पार्ट था। कैथोड रे के अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और ई गोल्डस्टीन के अकॉर्डिंग कैनाल रे जो होता है, कैनाल रे के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, और कैनाल रे का नेचर गैस पर डिपेंड करता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने डिफाइन किया कि अगर हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस सिर्फ यूज करते हैं, तब जो पॉजिटिव आयन निकलेगा वही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो बचा क्या,
एक प्रोटॉन, इसका मतलब H प्लस आयन में जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, मतलब H प्लस आयन ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों का खत्म होता है, क्योंकि अलग अलग बुक में ये लिखा जाता है, किसी बुक में लिखा जाता है कि ई गोल्डस्टीन इज डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, और कहीं लिखा जाता है रदरफोर्ड वाज डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन। तो अब ये क्लियर हो गया हम लोगों का कि प्रोटॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को दिया जाता है, एंड पॉजिटिव, सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने का क्रेडिट ई गोल्डस्टीन को दिया जाता है, जिनका पूरा नाम यूगेन गोल्डस्टीन है। ओके, तो यूगेन गोल्डस्टीन ने क्या बताया था कि कैनाल रे, उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और रदरफोर्ड ने बताया कि उस कैनाल रे के एक्सपेरिमेंट में जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस के रेफरेंस को यूज करके इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव आयन होगा वही क्या है, प्रोटॉन है। ओके, की क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया, अब हम लोग करने वाले हैं एक बार क्विक रिकैप। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कैनाल रे, जिसे हम एनोड रे भी कहते हैं, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। तो एनोड रे का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया, तो साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, इनका पूरा नाम है यूगेन गोल्डस्टीन। और कौन से ईयर में किया गया, तो सर 1886, ईयर 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें पता चला क्या कि कैनाल रे के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ई गोल्डस्टीन ने क्या बताया कि कैनाल रे जो होता है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर आगे चल के हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि जब हम हाइड्रोजन गैस कैनाल रे के अंदर यूज करते हैं रेफरेंस के फॉर्म में, तब जो पॉजिटिव आयन मिलेगा वो होगा प्रोटॉन। और ये बात किसने बताया, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया। तो इससे क्लियर हो गया दो चीज कि कैनाल रे का डिस्कवरी किया ई गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अलग अलग बुक में अलग अलग कंफ्यूजन होता है, कहीं लिखा जाता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने किया, और कहीं लिखा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ई गोल्डस्टीन को क्रेडिट दिया जाता है कैनाल रे के और एनोड रे के डिस्कवरी के लिए। और ये बात भी क्लियर है कि सबसे पहले इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया है एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। ओके, रदरफोर्ड ने आगे चल के प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया, और इसीलिए इनको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। ओके, अब आगे हम लोग जान लेते हैं एक और पॉइंट इसके बारे में कि जो ये जो कैनाल रे होता है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना सिंबल। तो प्रोटॉन को हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं पी से। ओके, इलेक्ट्रॉन को ई से और प्रोटॉन को पी से, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक बार फिर से हम लोग पूरा समरी को रिवाइज कर लेते हैं। कैनाल रे का डिस्कवरी किया कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, और कैनाल रे के अंदर होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और कैनाल रे डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट होता है। रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई किया जब डिस्चार्ज ट्यूब कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, तब जो पॉजिटिव आयन निकलता है उसे ही हम प्रोटॉन बोलेंगे, और इसीलिए डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट दिया जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। सिंबल प्रोटॉन का पी, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब अगले क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो होगा न्यूट्रॉन। ओके, तो कीप कनेक्टेड विथ अस, हैव अ वंडरफुल डे।